हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है, लेकिन ये आप लोग के सबके पर्सनल अलग होती है, क्योंकि ये पर्सनल चार्ट से पता चलता है कि आपके कर्मा क्लियर हुए कि नहीं हुए, इस लाइफ के कर्मा है कि पास्ट लाइफ के कर्मा है, या आपके एंसेस्टर कर्मा है, या आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर हुए कि नहीं हुए। क्योंकि जब हम आपके रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, या आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपकी फैमिली लाइफ से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा बैगेज होते हैं, या हमारे एंसेस्टर हीलिंग या एंसेस्टर कर्मा बोल लीजिए, वो नहीं क्लियर हुए होते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस होती है। पार्टनर से सेपरेशन ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि या तो उनके एंसेस्टर कर्मा उनके क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनके एंसेस्टर उनको रोकते हैं, या आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं हुए इसलिए आपको रोकते हैं। तो देखना होता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, किसके कर्मा क्लियर नहीं हुए हैं। तो आज मैं पहले देख रही हूँ कि पहले आपके पास्ट लाइफ कर्मा, ये लाइफ का कर्मा, फिर हम एंसेस्टर कर्मा की रीडिंग करेंगे। इसी रीडिंग में करूँगी। फ्रेंड्स, कितने जन ने कल मुझे एक जन ने बोला कि ट्विन सोल्स मतलब मैं क्या हाफ सोल हूँ? मतलब हाफ सोल नहीं, आप एक कंप्लीट, कभी भी सोल एक कंप्लीट फुल सोल होता है। जैसे आप एक फुल सोल हो, क्योंकि आप एक, आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज पूरी है। ऐसे नहीं कि आपके अंदर मैस्कुलिन है, आपके पर्सन के अंदर फेमिनिन है, आपके अंदर फेमिनिन, आपके पर्सन के अंदर मैस्कुलिन है, वो नहीं है। आप दोनों जन फुल्ली कंप्लीट हो, फुल कंप्लीट सोल हो। आप भी कंप्लीट सोल हो, वो भी कंप्लीट सोल है, लेकिन आप दोनों की सोल एक ही सोच से आई हुई है, एक ही जगह से, एक ही सोल को डिवाइड किया है दो सोल के अंदर। तो इसका मतलब नहीं आप हाफ सोल हो जाते हो, आप दोनों जन एक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, अपने आप में एक कंप्लीशन हो, ये आप याद रखिएगा। देखो, 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड आ रहा है, वाटरफॉल का कार्ड आ रहा है। तो मुझे नहीं, इसे वाटर कभी भी बहुत है ना अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, या वाटर कभी भी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, या तो वो मनी रिलेटेड रही है, या आपके पार्टनर की लाइफ में मनी रिलेटेड रही है, या अबेंडेंस रिलेटेड रही है। जैसे आपको जो चाहिए लाइफ में, जो आप लोग चाहते हो, जिस तरह की अबेंडेंस या जिस तरह का मनी या जिस तरह का लव लाइफ आप चाहते हो, वो आप लोगों को नहीं मिल पाया है। क्योंकि ये हो सकता है 6 ऑफ फोर्सेस है, तो पास्ट 6 जन्म का भी हो सकता है, पास्ट इसे पास्ट ना 60 साल का भी आपका हो सकता है कर्मा। 60 साल मतलब 60 साल तो आप नहीं होंगे अभी तक, तो आपके 6 साल के कर्मा, या उससे पहले के 6 साल के मल्टीपल्स ऑफ 6 में भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ फोर्सेस है। तो ये आपके कर्मा आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या आपके ये सब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस आप, मुझे लग रहा है आप लोग फेस कर रहे होंगे बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। देखो, आपके जो भी है ना, इसमें स्क्रिबल देखो, इसमें देखो अब एंजल्स, और वो भी ब्लैक कपड़े में भी दिख रहे हैं, वाइट कपड़े में भी दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, जो से बोलते हैं ना, हमारे अगर हिंदू माइथोलॉजी के सबसे चलते हैं तो चित्रगुप्त होते हैं, और उनके 2 साथी होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लोगों का पूरा चिट्ठा बताने के लिए कि ये पर्सन ने क्या किया क्या नहीं किया, समझ रहे हो। तो वो पर्सन, जैसे आप बोल सकते हो कि ये चित्रगुप्त है, और ये क्या आपकी पर्सनल डायरी निकाल के देखते हैं कि ये पर्सन ने पास्ट लाइफ में कैसे कर्मा किए, कैसे कर्मा नहीं किए। तो उसके हिसाब से जो कर्मा गॉड होते हैं, शनि गॉड और ये सब, आपको क्या करते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। या राहु है, आपका जो प्लेसमेंट आपके चार्ट्स में होते हैं, राहु केतु शनि, ये बेसिकली क्यों आते हैं? क्योंकि हमें आपके वो कर्मा के फल देने के लिए, जो पास्ट लाइफ में आपने किए हैं, उसका आपका वो चिट्ठा बनाया जाता है, आपका वो किया जाता है, तब जाके आपकी इस तरह की ज़िंदगी होती है। आपको अंदर स्ट्रगल देखते हो, क्योंकि वो स्ट्रगल आपको पास करना होता है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कर्मा आपका है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्रिबल्स दिख रहे हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारे स्क्रिबल्स है। तो बहुत आपके ऐसे बोल सकते हो कर्मा की लिस्ट लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कर्मा की लिस्ट छोटी हो। ये चेस गेम आ रहा है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस लाइफ में चेस गेम में, मतलब ऐसा ना माइंड गेम से बहुत उलझ गए लोगों के, कि लोगों ने आपके साथ में बहुत माइंड गेम्स खेले, या लोगों ने आपके माइंड में इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया गया, आपके पार्टनर के लाइफ माइंड में आपके लिए इल्यूजन क्रिएट किया गया, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मा के ना ये सब जो स्क्रिबल यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वजह से आप लोग के साथ में ये ऐसे बोल सकते हैं एक चेस बिठाई गई, एक गेम जैसे बोलते हैं ना, दुनिया एक स्टेज है, तो वो स्टेज में आप वो एक बोलते हैं ना कि कभी आपके पर्सन को
किसी और के थ्रू मोहरा बनाया गया या उनके माइंड से प्ले किया गया या आपके माइंड से प्ले किया गया कि आपके बीच में फ़ाइट्स हो या कभी आप ना इस तरह की आपकी सेपरेशन हो। तो ये सब चीज़ आप लोगों की है ना बेसिकली पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से या पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो सकता नहीं है ही एक्चुअली, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको वो क्लियर करना ही होगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये चेस गेम जिसमें आप उलझ के अगर आप ये चेस गेम में हारते हो ना, मतलब आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा आपके वापस पास ये कर्मा को क्लियर करने के लिए। तो आपको आपको लग रहा है मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा रहे हो, लेकिन वो उस तरह का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपको अपना पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो भी है ऑन द ट्रैक हो, ऐसे बोल रहे हैं गॉड बोल रहे हैं कि आप जो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो, जैसे आप ऑन ट्रैक हो, ऐसे बोल सकते हो। आप बराबर लाइन से जा रहे हो, जो चीज़ करनी चाहिए आप वो कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो एक अलाइनमेंट आ रही है डेफिनेटली आपके कर्मा क्लियरेंस में। एक ट्रैक पकड़ रही जो ट्रैक नहीं थी। सपोज अगर आप लोग कर्मा क्लियरेंस पहले नहीं कर रहे थे तो भगवान इस तरह से आपसे कुछ अच्छे काम करवा रहे होंगे, या इस तरह से कुछ ऐसे अच्छे गुड कर्मा आप क्रिएट कर रहे होंगे कि आप ट्रैक पे आ रहे हो और अपनी लाइन अपनी ना ज़िंदगी को ट्रैक पे लेके आ रहे हो। जब कर्मा क्लियर होना शुरू होता है ना, तभी लाइफ ट्रैक पे आना शुरू होती है, तभी आपके पार्टनर आपके साथ में या यूनियन में आते हैं, क्योंकि उनके भी कर्मा क्लियर होते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पर्सन के कर्मा होते हैं, उनके कर्मा क्लियर नहीं होते। इसकी वजह से ही वो आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर या तो उनको आने नहीं देते, या उनके पास्ट लाइफ कर्मा इस तरह के होते हैं कि उनको आगे आने नहीं देते उसकी वजह से। लेकिन अभी आपके पर्सन और आप ऐसे बोल सकते हो दोनों एक ट्रैक पे आ रहे हो, आपकी गाड़ी पटरी पे आ रही है, क्योंकि आपके कर्मा जैसे बोलते हैं ना अलाइनमेंट हो रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी बोल रही हूँ ये कर्मा को ट्रैक पे लाने के लिए आपको ये जो चेस गेम में आप उलझे हुए हो, लोगों के माइंड गेम्स में उलझे हुए हैं, आपके पर्सन को इल्यूजन्स में वो अटके हुए हैं, तो वो सब चीज़ें कार्मिक सिचुएशंस में जो अटके हुए हैं, कार्मिक पैटर्न्स में, चाहे वो भाई बहन हो या माँ बाप हो या चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, जो भी है ये सब चेस गेम जैसे कार्मिक पैटर्न्स हो जाते हैं। वो कार्मिक पैटर्न्स क्यों बोलते हैं, कार्मिक क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि आपके कर्मों का फल होता है, इसलिए वो लोग आपकी लाइफ में इस तरह से बन के आते हैं, आपको या तो लेसन्स दिखाने के लिए या आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा करने के लिए, उनको कार्मिक्स बोलते हैं। तो बर्ड्स नेस्ट आ रहा है तो देखो ये आपका जो चाहते हो ना, आपका जो घोंसला बने, आपका लाइफ सेटल हो आपके पार्टनर के साथ में, आपके बच्चे हो, फैमिली लाइफ आगे हो, तो ये चीज़ करने के लिए आप जैसे बोल रहे हो ना, आपके ये जो पर्सन है अपने घोंसले को कैसे बर्ड एक तिनका ला के अपने बच्चों को फीड कर रहा है, अपना घोंसला बनाता है, अंडा देता है, ये तो उस तरह का ये कर्मा पैटर्न बोल रहे हो कि ये इतनी मेहनत बर्ड को करनी पड़ रही। क्यों इसको ऐसे बैठे बिठाए घोंसला में नहीं मिलता और बैठे बिठाए फूड नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है ना, उसी को कर्मा बोलते हैं। तो वो मेहनत गॉड आपसे आपके पर्सन से करवा रहे हैं ये घोंसला बिल्ड करने के लिए, क्योंकि उनके कर्मों को क्लियर करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। तो मतलब 3 ऑफ फोर्सेस, मतलब कुछ लोगों का 3 साल भी लग सकता है, कुछ लोगों को 3 महीना भी लग सकता है ये कर्मा क्लियर होने में। क्योंकि अगर आपको फास्ट ट्रैक पे आना है तो आपको अपने खुद के पर्सनल चार्ट देख के खुद को उसको किस तरह से फास्ट किया जा सकता है, अपने कर्मा को किस तरह से क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे वेज है कर्मा को क्लियर करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि कर्मा क्लियर, क्योंकि गुड कर्मा पहले बोल दी, गुड कर्मा एट एनी कॉस्ट, सबके लिए अच्छा सोचना भी एक बहुत अच्छा कर्मा होता है। आप किसी के लिए बैड सोचते हो या किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो तो भी आप बैड कर्मा क्रिएट करते हो। किसी की खुशी देख के हम जब खुश होते हैं ना तो हम गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, किसी की खुशी देख के हम जब जेलस फील करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव कर्मा होता है, समझ रहे हो। तो आपको हर हालत में पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी को काटना है और पॉजिटिव कर्मा ही क्रिएट करना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम दूसरे हमारे पर्सन के पेरेंट्स हमारे साथ इतना बैड बिहेव कर रहे हैं या थर्ड पार्टी हमारे साथ इतना बैड बिहेव कर रही है, हम कैसे अच्छा कर्मा उनके लिए सोचे या अच्छा उनके लिए बोले। बहुत डिफ़िकल्ट है, यही तो आपका टेस्ट है, समझ रहे हो। वो आपका कार्मिक अकाउंट है, समझ रहे हो। तभी वो गॉड उनसे उस तरह के वर्ड्स बुलवा रहा है या उस तरह से उनसे करवा रहा है। तो उनको आप वो नज़म के अंदर जो भगवान बैठा है ना उसको समझ के चलिए, उसके नेगेटिविटी को कट करिए और पॉजिटिविटी को देख के उनके पॉजिटिविटी को प्रणाम कीजिए कि उनके अंदर भी भगवान है।
तो आपके गुड कर्मा डेफिनेटली गॉड भी देखेगा कि ये पर्सन हर तरह से गुड कर्मा क्रिएट कर रहा है बेसिकली। ये आप सोच के चलिए, गुड कर्मा क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों, चैरिटी तो हमको करना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी क्या, एक तो आप किसी से माउथ से किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की बता के कि ना आप इस तरह से ये कर लीजिए, या किसी को कंसोल करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या किसी को राइट डायरेक्शन दे के आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ये बहुत बड़ा गुड कर्मा होता है। किसी की है ना, जो इंसान जो मदद मांगने आपसे आता है तो उसको मदद करो। सपोज बहुत ज़्यादा आपसे हेल्प मांगने आ रहा है और उसको, आपको लग रहा है कि आत्मा बोल रही है कि उसको हेल्प करना चाहिए, वो एक्चुअली आपको लग रहा है कि ज़रूरतमंद है। ऐसे नहीं कि कुछ लोग कैसे होते हैं, उनके पास खुद मदद अपनी करते नहीं है, खाली जिस लोगों से हेल्प मांगने पहुँच जाते हैं। आप खुद अपनी पहले मदद करना सीखिए। अगर खुद नहीं मदद कर सकते तब किसी से हेल्प मांगने चाहिए। अगर नहीं कर फिर देखिए वो सामने वाला आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता है। क्योंकि ये है ना, आप अच्छा कर्मा करते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को मुसीबत से बाहर निकलने में हेल्प करते हो, तो वो भी आपका एक गुड कर्मा होता है। क्या ना, दो लोगों को साथ में मिलाने का काम करते हो तो वो भी एक गुड कर्मा होता है। ये गॉड बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह की कर्मा आप क्रिएट कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और चैरिटी कीजिए। जो लोग फाइनेंशियली अबेंडेंट नहीं हैं उनको, जैसे उनको आपके घर में जो काम करते हैं या जो लोग काम नहीं करते, कम्युनिटी किचन में है ना दान धर्म कीजिए। क्योंकि ये वो बेसिकली वो क्या होता है, वो आप जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना गुड कर्मा, किसी की हेल्प करना, किसी के अच्छा वर्ड्स बोलना, पॉजिटिव बोलना। तो ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग गुड कर्मा करना। एक किंग ऑफ स्पर्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन देखो, ये हो सकता है कि है ना आपके जो पर्सन है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कर्मा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, अपनी एक प्लान बनाई है। क्योंकि उनके भी जो कार्मिक अकाउंट्स था काफ़ी मुझे लग रहा है क्लियर हो चुके हैं। 1 2 3 स्क्रॉल देखो, उनके ऐसे लग रहा है क्लियर हो गया, सिर्फ एक बचा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कार्मिक अकाउंट्स उन्होंने क्लियर कर लिए है या आपने क्लियर कर लिए। अभी आपका खाली एक बोलते हैं एक मेजर चंक थोड़ा सा बाकी है, वो क्लियर करना बाकी रह गया होगा। क्योंकि इंसान ना जैसे जैसे अपने होता है ना कि ये क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, वो क्लियर, जैसे जैसे आप एक पोर्शन क्लियर होता जाता है ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटते जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, आपकी लाइफ स्मूथ होती जा रही है। आपको लगेगा कि हाँ चलो ये पोर्शन तो ठीक हुआ, चलो ये पोर्शन तो ठीक हुआ, चलो ये तो ठीक हुआ, ऐसे। तो उसी तरह से कि हाँ कि ये ठीक हो गया, अब ये साइड में, ये ठीक हो गया, अब ये हो साइड में, अब ये ठीक हो गया, अब ठीक है, अब यही बचे, समझ लो। तो इस तरह से आपके पर्सन की सिचुएशन आप लोगों की चल रही। कार्मिक अकाउंट में से बोल सकते हैं बहुत सारे थे, तो एक एक क्लियर होता जा रहा है आपकी लाइफ में, एक स्मूथ पाथ क्रिएट करते जा रहे हैं गॉड। कॉट इन द रूइंस, आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी ऐसे लगे कि है ना हम लोग है ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, अभी भी लाइफ आगे इतनी स्मूथली मूव नहीं हो रही है, या इतने आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ ना, ये जो एक बचा है वो उनका आपकी तरफ ही जो अकाउंट्स उनको क्लियर करना है। क्योंकि वो उनके जो वजह से वो आपको नहीं आ रहे, वो वजह उनको क्लियर करना है आपके पास आने के लिए। वो बोलते हैं ना, ये जेल को तोड़ने के लिए, या उनकी जो वो कार्मिक अकाउंट्स है वो उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जब टूट जाएगा ना, तो डेफिनेटली ये लास्ट एक चंक बचा है, तो ये क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये इसके दरवाजे भी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब सिचुएशंस आपके पर्सन के, आपके कार्मिक अकाउंट्स, मतलब बहुत ऐसे बोल सकते हो कि इंसान है ना क्लियर करने में आ गया। अभी सबसे बहुत बोलते हैं ऐसे, ये 4 चीज़ को 25 25 25 25 100% ले लेते हैं, तो ऐसे बोल सकते हो कि 75% क्लियर हो गए, 25% बचा है आपका पर्सन का कार्मिक अकाउंट क्लियर करना। तो वो 25% आपके पर्सन लगे हैं क्लियर करने में, या आप लगे हो क्लियर करने में, या आपका बच्चा है, कि दोनों का होता है, आपका ही नहीं, उनका भी होता है, आपका भी होता है। कभी कभी क्या होता है, आपका क्लियर हो जाता है, आपके पर्सन बहुत नीचे रेलम में फंसे होते हैं, नेगेटिविटी में फंसे होते हैं, आप उनको खींच के निकालने के चक्कर में मालूम पड़ता है आप भी उस नेगेटिविटी में जा रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिव फैक्टर बहुत ज़ोर से आपको खींचती है नीचे, उनकी आपकी पॉजिटिविटी को। तो आप देखोगे कि आप भी है ना थोड़े नेगेटिव होते जा रहे हो, क्योंकि आप उनको निकालने की कोशिश करने जा रहे हो। तो अगर आप अपने पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने जा रहे हो, तो आप देखो कि आपने बहुत ज़्यादा कर्मा अच्छा गुड कर्मा क्रिएट कर लिया है, उसका बिग बैलेंस आपके पास है, गुड पॉजिटिविटी आपके पास है। तब आप अपने पर्सन की ना नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने जाइए, अदरवाइज़ उनकी नेगेटिविटी आपको भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, ये फॉर श्योर है। ये आप याद रखिएगा। अभी आपके देखते हैं कि आपके पर्सन के कुछ एंसेस्टर कर्मा है क्या। ये मैं एंसेस्टर्स कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, एंसेस्टर ऑरेकल्स है ये। तो उसमें देख रहे हैं कि क्या है।
देखो ब्रोकन एरोज आ रहे हैं, एम्ब्रेंस एनर्जी ऑफ पीस। एक्चुअली आपके पर्सन को है ना अपने घर में सपोज है ना, उनका घर का वास्तु अगर देखा जाए तो उनको चारों डायरेक्शन में पीस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उनके घर में है ना थोड़ा मन मुटाव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत हो जाते होंगे, या रिलेटिव्स के साथ में कुछ ऐसे है जो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको क्या चारों डायरेक्शन में ऐसे बोल सकते हो पीस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक वास्तु भी होता है, घर का वास्तु भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पितृदोष होता है ना तो घर में वास्तु भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। तो पितृदोष क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एंसेस्टर दोष क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंसेस्टर पितृदोष होता क्या है, पितृ कभी किसी को भी डिफ़िकल्टी नहीं देते, आप ये याद रखिए। पितृ क्यों आपको डिफ़िकल्टी में लाते हैं, क्योंकि या तो उनको कहीं मोक्ष नहीं मिला है, या उनको जो आप खाना दे रहे हो या भोजन दे रहे हो वो उन तक पहुँच नहीं रहा है। तो वो क्या अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए आपको आके थोड़ा आपकी लाइफ में रुकावट क्रिएट करते हैं, ताकि आप उनकी हेल्प करो, उनको बेसिकली मुक्ति दिलाने में हेल्प करो। जब आप उनको मुक्ति दिलाते हो, उनको खाना देते हो, उनके नाम से कुछ करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को स्मूथ करना शुरू करते हैं। समझ लो, आपके घर में जो बोलते हैं ना शांति नहीं है, ये घर में है ना खुशी नहीं है, या बच्चों से जम नहीं रहा है, या माँ बाप से नहीं जम रहा है, या शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपसे ना उनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनको मुक्ति दिलाइए। समझ लो, आपसे खाली मुक्ति मांग रहे हैं, आपकी थोड़ी सी डिवोशन मांग रहे हैं उनकी तरफ, तो वो आपको उनको देना बहुत ज़रूरी है। अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना आपके घर पे जो भी आप लोग की जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें कोई एक एंसेस्टर ऐसा हो सकता है जो बहुत ही मदरली फिगर हो, और जो बहुत ही बोलते हैं ना कैरिंग और लविंग नेचर हो, जो आपके घर में रीबर्थ करना चाहती है। मतलब समझ आपके घर में जैसे बोलते न्यू जनरेशन को लाना चाहती है, या आपके घर में न्यू अबंडेंस लाना चाहती है। वो वेट कर रहे हैं आपको अबंडेंस देने के लिए, जो एक मदर टाइप फिगर है, या जैसे बोल रहे हो जो बहुत अबेंडेंट है, फर्टिलिटी की क्वीन है, ऐसे बोल सकते हो, बहुत मदरली फिगर है, वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन एक एल्डर है साथ में, उनके मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो उनके जो आपके जो एंसेस्टर है आपके पर्सन के, कोई के भी हो सकते हैं, जो बहुत ओल्ड है, वो इस सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, क्योंकि उनकी अभी तक ऐसे बोल सकते हो कि मुक्ति नहीं हुई है, या उनको वो क्लियरेंस नहीं मिला है, या उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखो कितने डिप्रेस दिख रहे हैं वो एंसेस्टर। ये एंसेस्टर आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये एंसेस्टर आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ना दे सके, क्योंकि वो खुद की मुक्ति पहले चाहते हैं। जब वो अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे तभी वो आपको भी अबंडेंस दे पाएंगे। या हो सकता है कि आपके साइड के एंसेस्टर रेडी है लेकिन उनके साइड के एंसेस्टर रेडी नहीं हो, या उनके साइड के एंसेस्टर रेडी हो लेकिन आपके साइड के एंसेस्टर रेडी नहीं हो। वो देखना पड़ता है हर एक के पर्सनल चार्ट में, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें हो रही है आप लोगों के एंसेस्टर के साइड में। एक मेल पर्सन है, हो सकता है अगर आप लोग को नहीं पता है कि आपके घर में कौन मेल एंसेस्टर है, तो अपने मेल एंसेस्टर के नाम से एवरी न्यू मून के दिन आप लोग कुछ ना कुछ दान धर्म कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना, आप लोग को जब ऐसे ये कर्मा क्लियर होगा, एंसेस्टर कर्मा, आपकी लाइफ में सन दिखता है मुझे आते हुए। मतलब जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, एक नेम चाहते हो, फेम चाहते हो, मनी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ में यूनियन चाहते हो, फैमिली चाहते हो, बच्चा चाहते हो, वो सब चीज़ आपको डेफिनेटली आपके एंसेस्टर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपके, मैं बोल रही हूँ आपकी मदर और जैसे एक फिगर है वो आपको देना चाहते हैं सब कुछ, वो आपको डेफिनेटली देंगे भी, लेकिन आपको ये एंसेस्टर कर्मा क्लियर करना ही होगा। फिर भी एक कार्ड में और ओपन कर रहे थे एंसेस्टर कार्ड के लिए कि ये देखो सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। हो सकता है कि देखो आपको है ना नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हो, तो आपको खुद के ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है आप जितनी भी पॉजिटिविटी जनरेट करते हो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी खींच लेते हैं, या आपके पर्सन की पॉजिटिविटी खींच लेते हैं। कभी कभी हम सराउंडिंग में जिन लोगों के साथ में बैठते हैं वो क्या लोग कभी कभी ऐसे नहीं होते कि नेगेटिव हो, उनके में नेगेटिव एनर्जीज होती है, उनके चक्रास में नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है। तो वो क्या जब पॉजिटिव एनर्जी के बाजू में बैठते हैं ना, तो उस पर्सन की सारी पॉजिटिविटी खींच लेते हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे लोगों से सराउंडेड है, या ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके, या ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ में वो बहुत उठते बैठते हैं या उनके साथ में रह रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत डिप्लीट हो रही है, तो उनको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। या आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी एनर्जी बार बार डिप्लीट हो रही है तो आप एवरीडे बेसिस पे अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए।
ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए ना चक्रास में जैसे है ना बोलते हैं ना, जैसे जैसे ये दिख रहा है चक्रा, जैसे आपके फोर हेड से लेके नीचे तक यहाँ पे रूट चक्रा तक ऐसे एक लाइन बनाइए, फिर लेफ़्ट से लेके राइट तक ऐसे एक लाइन बनाइए। तो ये ना ऐसे ये आप समझ आपकी बॉडी समझ लीजिए, रूट ये फोर हेड से लेके नीचे रूट चक्र तक, फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये एक आपका एक प्रोटेक्शन बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ओम लिखिए, ओम अपनी बॉडी के सामने, अपनी बॉडी के सामने आपको ओम लिखना है। तो उससे भी क्या होता है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट होता है। या फिर आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो सुबह रोज़ उठ के कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक है ना चक्कर सा बन गया है, और आर्कएंजल माइकल को बोलिए कि आपको प्रोटेक्शन दे, तो वो भी आपको एक प्रोटेक्शन एवरीडे बेसिस पे देगा। तो एवरीडे करना ज़रूरी है कि ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं हम। ऑरा किसको बोलते हैं, हमारी आभा, हमारी बॉडी की बाजू में जितने लेयर्स है, हमारी बॉडी के बाजू बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो वो लेयर्स को हमारी आभा बोलते हैं। अगर आपकी आभा नेगेटिव होगी तो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होंगे, आप बहुत लो फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा है ना, आपको नेगेटिव अटैक्स बहुत जल्दी हो सकते हैं। लेकिन वही आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव हो, तो वही आपके अबंडेंस में क्रिएट होती है। फिर आपकी लाइफ में स्मूथनेस आती है, आपकी लाइफ आगे अच्छी तरह से बढ़ती है। तो आपको ये प्रोटेक्शन हो सकता है। जिनके एंसेस्टर उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो उनके एंसेस्टर से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, लेकिन जिनके एंसेस्टर ही उनसे खुश नहीं है तो वो आपको एंसेस्टर प्रोटेक्शन कभी देंगे ही नहीं, आप ये याद रखिएगा। तो अगर आप लोग को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है कि आपके एंसेस्टर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर हो गए, तब करा सकते हो। लेकिन अगर जिनको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ये सब उपाय कर सकते हो जो मैंने बताया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।